हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज मैं वीडियो लेके आया हूं आपके लिए। जो बच्चे क्लास 11th में आ रहे हैं और कॉमर्स ले रहे हैं, या वो बच्चे जिन्होंने क्लास 11th में कॉमर्स पढ़ ली है और अब 12th में जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बैच डिटेल्स हमारी शेयर तो करूंगा, साथ साथ मैं आप लोगों के साथ वो भी सारे के सारे पॉइंट डिस्कस करूंगा कि भले ही आप कहीं से भी पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, आपको हर सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। यार मैंने ना कॉमर्स लेने के बाद सीए किया था बच्चों, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपको क्या ऐसी चीज होगी जो अभी ध्यान रखनी है, अभी आपको पढ़ाई करनी है, ताकि आगे अगर आप भी सीए या सीएफए या कोई भी ऐसा कोर्स करना चाहते हो जो कि एक वैल्यू होल्ड करता है, तो कैसे आज की पढ़ाई हमारे उन आगे के बड़े बड़े कोर्सेज के काम आएगी। तो गाइस, मैं ये डिस्कशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं, बच्चों का अक्सर नीचे कमेंट आता है कि सर आपने कैसे 21-22 ईयर्स में एक बढ़िया एग्जाम क्रैक कर लिया, हमें भी बताइए कि हम कैसे हमारी पढ़ाई करें अभी, ताकि हम भी आगे जो हमारे टारगेट बना रहे हैं वो सारे के सारे अचीव कर पाए। सो गाइज, इसी के साथ इन्हीं सारी छोटी छोटी चीजों को और आपके कमेंट्स को लेते हुए मैंने इस वीडियो को पूरा का पूरा फॉर्मुलेट किया है। फिर भी अगर आपको लगे वीडियो देखने के बाद कि यार कोई ऐसी चीज थी जो मैं आपकी आंसर नहीं कर पाया, आप कमेंट में मुझे जरूर बताना। मैं डेफिनेटली या तो डायरेक्टली या मेरी टीम के थ्रू आपको रीच आउट करूंगा और आपकी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी दूंगा। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग 4 सब्जेक्ट की प्राइमरीली बात कर रहे हैं। डेफिनेटली हर बच्चे के पास अप्लाइड मैथ्स नहीं होगा। अप्लाइड मैथ्स की जगह कई बार आपके पास आईपी होगा, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, या फिर आपके स्कूल के हिसाब से कोई और ऑप्शन भी हो सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वन बाय वन और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। गाइज, अगर आप क्लास 11th में आए हैं और आप कॉमर्स प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अकाउंटेंसी आपका सबसे मेन सब्जेक्ट होने वाला है। क्योंकि अकाउंटेंसी बिजनेस की जब भी हम बात करते हैं तो हमें अकाउंटिंग बेसिक समझ में आने चाहिए। आज किसी भी बंदे को अगर कंपनी में किसी में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले वो अकाउंट्स चेक करता है। हाँ, 11th में जब आप पढ़ोगे एक अकाउंटेंसी, आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की यहाँ पे बात हो रही है, बट यही अकाउंटेंसी हायर लेवल पे जाके कॉस्ट अकाउंटिंग भी बनती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाली अकाउंटिंग भी बन जाएगी आपके, और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंटेंसी में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं, हम बेसिक अकाउंटेंसी की बात कर रहे हैं। जब कोई भी बिजनेस अपना ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है तो वो कैसे उसको रिकॉर्ड करेगा, और इसी रिकॉर्डिंग को देख के जितने भी लोगों को इन्वेस्ट करना होता है उस कंपनी में, इवन जो एम्प्लॉयज भी होते हैं, ये चेक करना होता है ये कंपनी सही है कि गड़बड़ है, यहाँ हम हमारा करियर देखें या नहीं देखें। वो सब लोग भी क्या करते हैं, अकाउंट्स ही देखते हैं। नॉट ओनली देम, अगर किसी कंपनी से आप कोई सामान खरीद रहे हो या किसी से आप उधार में कोई चीज भी ले रहे हो, वो भी कैसे जज करता है कि आप सही हो या गड़बड़ हो, वो भी अकाउंटेंसी के थ्रू जज करता है। तो अकाउंटेंसी आपको सीखना बहुत जरूरी है, सो दैट आप समझ पाओ बिजनेस क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। एंड अकाउंटेंसी जब आप पढ़ते हो तो दो तरीके होते हैं। मैं हर बार जब बच्चों को अकाउंटेंसी पढ़ाता हूं तो मेरे पास दो तरह का बच्चा आता है। एक वो बच्चा जो ये कहता है कि सर ये सवाल है और इसका ना ऐसे ऐसे आंसर निकालना है। मैं हमेशा उस बच्चे को कहता हूं कि इट इज वेरी गुड कि आपको पता है कि आपको ये क्वेश्चन है और इसका आंसर कैसे निकालना है, ये तो बहुत अच्छी बात है। बट इससे आप क्लैरिकल काम तो सीख पा रहे हो, बट यू आर नॉट एबल टू लर्न द एनालिटिकल पार्ट। आप मुझे बताओ ना, अगर आपकी एक कोई कंपनी है और आप किसी बंदे को हायर करना चाहते हो, तो आप किस बंदे को हायर करोगे? जो बिजनेस को देख के समझ पाए कि एग्जैक्टली exactly क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, और क्या चेंज करें ताकि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी में भी बढ़िया इंक्रीमेंट हो पाए। तो आप मुझे बताएं, आप किसको हायर करेंगे? जिसको सिर्फ काम करना आता है या जिसको ये एनालिसिस करना भी आता है? ऑब्वियसली यार, सबका आंसर यही होगा कि हम उस बंदे को हायर करना चाहते हैं जिसकी एनालिटिकल अप्रोच स्ट्रांग है। तो जब आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि यार आपको करना क्या है, आपको ये भी देखना है कि ये जो कर रहे हो इसके पीछे का वाई क्या है, इसका क्यों क्या है, कि अगर अकाउंट्स में ये सब चीजें हो रही हैं तो उनका लॉजिक क्या है। सो ऑलवेज रिमेंबर, अकाउंट्स में आप सिर्फ ये मत समझना कि सिर्फ क्वेश्चन 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 है, आपको कॉन्सेप्ट्स भी समझने हैं। क्वेश्चंस प्लस कॉन्सेप्ट, उन दोनों को साथ लेते हुए चलना है। देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, फील द सब्जेक्ट एंड लिव द सब्जेक्ट। क्लैरिटी है? चलिए, तो मैंने कहा अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जो क्लास 12th में आ रहे हैं।
देखो यार, बेसिक अकाउंट्स आप लोग देख के आए हो, बट जो मैंने क्लास 11th वाले बच्चों के साथ अभी डिस्कशन किया, अगर आप लोगों ने ये सब चीज 11th में नहीं करी है, तो आप 12th में मेरे प्यारे लाडलों, आप ये सब चीज करने लग जाओ। अगर आपको लगता है नहीं यार हमारा 11th वाला बचपन ना अंधकार में था, तो ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अभी तो यार बहुत कम टाइम निकला, 11th तो निकली है, आपका नया सब्जेक्ट था ये। तो अगर आपकी 11th निकली है, उस समय आपने कुछ गड़बड़ की, यू स्टिल हैव द टाइम टू कवर अप। तो आप 12th में जो भी चीज 11th की यूज ले रहे हो, आप उन सब चीजों का लॉजिकली पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे। साथ ही इस साल आपके बोर्ड एग्जाम हैं, तो मैं अभी आप लोगों के साथ टाइमलाइन भी शेयर करूंगा सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देने के बाद। आपको ये ध्यान रखना है कि कोर्स कब खत्म होना है, कब तक हो जाना चाहिए, रिवीजन कैसे होगा, पेपर्स वगैरह करने नहीं करने, कितने करने, वो सब चीजें हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सो गाइज, अकाउंटेंसी का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, सेम टू सेम जब मैं अप्लाइड मैथ्स की बात करता हूँ, तो यार क्या होता था, मैं 11th और 12th दोनों की बात कर रहा हूँ। जब हम लोग पढ़े थे ना, तो मेरे पास ना खुद के पास मैथमेटिक्स था, बट हम जो मैथ्स पढ़ा करते थे ना, उसमें ये वेक्टर्स, 3D, ये सारी चीजें भी हुआ करती थी। तो जब हम पढ़ रहे थे, तो कई बार ऐसा होता था यार, हम लोग ये सोचते थे साइंस वाला भी यही पढ़ रहा है, हम भी यही पढ़ रहे हैं, इसका मतलब यार हम कहीं साइंटिफिक मैथ्स की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, कॉमन मैथ्स हुआ करती थी। तो उस समय भी लगता था यार, मैथ्स में वैसे तो टॉप किया था, बट उस समय भी यही लगता था कि यार ये आगे काम कहाँ आएगी, क्योंकि डेफिनेटली यार आप सिर्फ इसलिए थोड़ी कर रहे हो कि मैथ्स में मार्क्स आ जाए, ये भी पता होना चाहिए ना इसका यूजेज कहाँ आएगा हमारे लाइफ में, हमारे करियर में। तो गाइस, इसलिए सीबीएसई ने भी ये चीज समझी और सीबीएसई ने मैथमेटिक्स को पार्ट में कर दिया। तो ये जो अप्लाइड मैथ्स आप बात कर रहे हो, तो डेफिनेटली कुछ पोर्शन जो साइंस वाली मैथ्स का भी कॉमन है, बट मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन जो अब इस सब्जेक्ट में है, वो कॉमर्शियल मैथ्स का है। कि जब आप प्रैक्टिकली कॉमर्शियली अपनी लाइफ स्टार्ट करोगे, या कहीं इंडस्ट्री में आप स्टार्ट करोगे, तो वहां जो मैथमेटिक्स काम आती है, मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन अप्लाइड मैथ्स का वो है। तो अगेन, जो मैंने ऊपर बोला, अगर आपने ये अप्लाइड मैथ्स पढ़ते वक्त ऐसा सिस्टम फॉलो कर लिया कि बस क्वेश्चन ये है, आंसर ये है, क्वेश्चन ये ही आंसर है, काम नहीं आएगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो आप चीज पढ़ रहे हो, प्रैक्टिकली अप्लाई कहां करोगे, कैसे करोगे, और कैसे ये हेल्पफुल होगी किसी एक एंटरप्रेन्योर के लिए, किसी एक बिजनेसमैन के लिए। तभी तो आपको पता पड़ेगा इसे क्यों करना चाहिए। तो जब आप ये समझ पाओगे वेयर टू अप्लाई समथिंग, डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और आपका कनेक्ट भी सब्जेक्ट के साथ स्ट्रॉन्ग आएगा। मैं आपको बता दूं यार, मेरे पास बच्चा आता है, और वो कई बार क्या होता है, मान लो 5 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, पढ़ लिया, अब वो कहता है सर ये रूटीन में आ गया सर, मतलब थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा फन नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि जब अपन एनालिटिकली शुरुआत से एक एक लेडर पे चढ़ रहे थे, उस समय अगर आपने कोई लेडर मिस कर दी, या उस समय आपको लगा ठीक है यार ये क्वेश्चन है, आंसर है, तो आप जैसे से आगे जाओगे, आपका पर्पस ऑफ लर्निंग खत्म हो गया, तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट भी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो मेन चीज आपको ये इंश्योर करनी है कि जो एक एक सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूं, आपको लॉजिक पता होना चाहिए, सब्जेक्ट आपके सिलेबस में क्यों है, कहां काम आएगा, कैसे काम आएगा, क्लैरिटी है। चलिए, उसके बाद इकोनॉमिक्स। यार इकोनॉमिक्स भी ना बहुत बहुत बहुत, आप मान के चलो, एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कॉमर्स का। अगर जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक्स डेफिनेटली आपने 9th 10th में थोड़ा थोड़ा इंट्रो पढ़ा है, जो बच्चा 12th में उसने 11th में भी देखा है। बट आप जब अभी 12th में और 11th में इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, तो यार इकोनॉमी से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। आज हम जब बात करते हैं यार ये बहुत बड़ी इकोनॉमी बन गई, हम इतने ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाले हैं, तो इसका मतलब आप देखो ना यार, देश का प्रधानमंत्री अगर आके हमें कह रहा है कि यार हम इतने ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे, तो आप सोचो ना कॉन्सेप्ट कितना बड़ा होगा। और वर्ल्ड लेवल पे जब जिस चीज की इतनी इंपॉर्टेंस है, तो आप समझो इस सब्जेक्ट का ये तो सिर्फ एक वर्ड यूज में ले रहे हैं हम, इकोनॉमी इकोनॉमी। जब आप क्लास 11th में पढ़ोगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ोगे, इसके साथ में इकोनॉमिक्स के साथ में स्टैटिस्टिक्स भी आएगा। जब 12th में आप मैक्रो पढ़ोगे, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ोगे, तो इकोनॉमिक्स का एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होता जाएगा। जब वो क्लियर होता जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आप इकोनॉमी से, फाइनेंशियल सिस्टम से थोड़ा सा बेटर कनेक्ट कर पाओगे। कि मान लीजिए आपको अकाउंटिंग से ये तो पता पड़ रहा है कि बिजनेस में क्या हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा, बट अगर मैं कहूं कि हमारे पास 2016 से पहले, 2008 से पहले, 2000 से पहले आप देखो, 2000 के आसपास एक डॉट कॉम बबल आया था, तो पूरी इकोनॉमी में आता है। आप देखो सब प्राइम क्राइसिस यूएस में हुआ, इम्पैक्ट इंडिया तक आया। तो ये जो इंटरकनेक्शंस होते हैं, लिंकेजेस होती हैं, हमारे देश की नेशनल इनकम, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम जो आप सुन के आए हो,
वो सारा का सारा यहाँ पे आप डिटेल में डिस्कशन करना स्टार्ट करोगे। तो इकोनॉमिक्स भी हर एक बच्चे के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। जब भी वो कॉमर्स की फील्ड में कुछ भी प्लान करता है, इकोनॉमिक्स भी आपके पास स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एंड देन डेफिनेटली वी हैव टू डिस्कस अबाउट बिजनेस स्टडीज। यार बिजनेस, जब हम बिजनेस की बात करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो बिजनेस करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, बट दे डोंट नो कि यार बिजनेस होता कैसे है। जैसे कई बार आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एक दुकान खोल के बैठते हैं, सुबह जाते हैं दुकान पे, शटर खुला, वहां बैठ गए, और फिर शाम हुई, शटर बंद करके चले गए। अब कभी भी आप उनसे आप पूछोगे क्या है, वो कहेंगे यार ये बिजनेस ही है। बट आप मुझे बताओ, क्या ये बिजनेस है? डेफिनेटली थियोरेटिकल टर्म्स में तो आप कह दो कि बिजनेस है, बट डिफरेंशिएशन जब डिटेल में बिजनेस के जाओगे, आपको पता पड़ेगा यार ये तो एक टाइप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, खुद ने खुद को रोजगार दे रखा है, राइट? तो जब आप बिजनेस देखोगे, आपको समझ में आएगा बिजनेस को प्लान कैसे करना है। बिजनेस को प्लान करने के बाद हमें उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, स्टाफिंग कैसे करनी है, लोगों को डायरेक्शन कैसे देना है, कंट्रोल कैसे देना है, ये आप ट्वेल्थ में देखोगे सारा का सारा। फाइनेंस का मैनेजमेंट कैसा है, फाइनेंशियल मार्केट कैसा है हमारे यहाँ पे, मार्केटिंग कैसे होती है बिजनेस में। एंड फाइनली कंज्यूमर प्रोटेक्शन नाम का एक टॉपिक है जो आपको यहाँ पे 11th में मिलेगा, 12th में मिलेगा। जब मैं 11th की बात करता हूँ, तो इसमें आप बिजनेस के बेसिक्स देखोगे। आप देखोगे यार बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स ये क्या है, किस किस फॉर्म में बिजनेस हो सकता है, और यार ये प्राइवेट, पब्लिक और ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या है, बिजनेस सर्विसेज क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिजनेस सर्विसेज, एथिक्स, सोर्स ऑफ फाइनेंस बिजनेस में क्या हो सकता है, ये सारी की सारी चीजें आप कहां देखोगे, क्लास 11th में देखोगे। अब अगेन सीबीएसई का पैटर्न इतना आसान नहीं रह गया है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ सोचा कि मैं ठीक है ऊपर से थ्योरी थ्योरी रट्टा मार के बीएस में चले जाऊं, सर एग्जाम में मार्क्स के हिसाब से ले आऊंगा। तो मैं आपको दो पर्सपेक्टिव बताता हूं। अगर आप ये सोच रहे हो एग्जाम में मार्क्स सिर्फ पढ़ के आ जाएंगे, बिजनेस स्टडीज में थियरी है, नहीं। आजकल केस स्टडीज आता है, रीजनिंग असर्शन क्वेश्चन आता है। इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा, देन ओनली थिंग्स कैन हैपन फॉर यू। एंड नंबर टू, अगर आपने मान लो अभी थ्योरी में कोई रट्टा मार के कुछ कर भी लिया, आप मुझे बताओ ना प्रैक्टिकली आपके काम आएगा? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे लेट्स से कि अगर आपने बहुत जबरदस्त धुरंधर प्रोडक्ट बना दिया मार्केट में, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने एक धुरंधर प्रोडक्ट बनाया मार्केट में, इसका मतलब आपका प्रोडक्ट बहुत जोरदार है, जो यूज करता है उसको बहुत बढ़िया लगता है। बट फिर भी मार्केट में कोई और आदमी है जिसका प्रोडक्ट ज्यादा चल रहा है और आपका नहीं चल रहा, इसका मतलब आपका बिजनेस सेंस ही बेकार है ना। तो आपको थोड़ा सा कनेक्शन फील हो रहा है, व्हाई यू शुड स्टडी बिजनेस स्टडीज। आप देखो, आप बहुत सारे लोगों से मिलोगे, कहेगा हम बढ़िया प्रोडक्ट बनाते हैं, बढ़िया प्रोडक्ट बनाते हैं, बट वो बिक नहीं रहा है यार। बिक नहीं रहा है, इसका मतलब आपके बिजनेस सेंस में कुछ तो गड़बड़ है। तो जब आप बिजनेस स्टडीज जैसा सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो आपको इन सब चीजों के आंसर मिलना स्टार्ट हो जाते हैं कि यार आप जब धंधा करोगे ना, आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद, यू विल बी एबल टू कनेक्ट बेटर। तो आप मुझे बताओ, क्या सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन में आपके दिमाग में सेटअप हो गया पूरा का पूरा, चला गया अच्छे से? अब मैं आपकी जर्नी बताता हूं कि हम जब बात करेंगे पूरी जर्नी की, तो हाउ योर जर्नी गोना बी, आपकी जर्नी यहाँ पे कैसी रहेगी। मतलब आप अगर अभी हमारे साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, तो हम लोग कैसे कैसे चलेंगे और कैसे आपका सिलेबस पूरा का पूरा खत्म होगा। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले लेट्स से आज हम बैठे हैं, अगर मैं आपको कहूं आज हम बैठे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अभी आपका कोर्स स्टार्ट हुआ, जैसे ही आपका कोर्स स्टार्ट हुआ, आपके टॉपिक वगैरह स्टार्ट होते जाएंगे, एक एक चैप्टर हम पिकअप करेंगे, उसका आंसर देंगे। अब हमने आपको सब्जेक्ट में पढ़ाएंगे क्या, कैसे, वो हम आगे डिस्कशन करते हुए चलेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी मैं आपको जर्नी बता रहा हूँ। कोर्स स्टार्ट किया, हम लोग एक डेडलाइन लेके चलते हैं कि हमारा 30th of November तक हमारा सिलेबस क्या हो, कंप्लीट हो जाए। 30th of November तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए हमारा, उसके बाद में हम लोग रिवीजन स्टार्ट करें और हमारा 15th Jan तक रिवीजन कंप्लीट हो जाए। उसके बाद में हम लोग जो भी आपका इन बिटवीन टाइम है, उससे लेके आपके एग्जाम तक, मे बी फरवरी आपके एग्जाम हो रहे हैं, मार्च में आपके एग्जाम हो रहे हैं, तब तक हम आपको सपोर्ट करते रहे अलग अलग मीडियम से। तो हमारी जर्नी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब मैं आपको बता दूं, इस जर्नी में हम आपको डेफिनेटली हम आपको पढ़ाएंगे तो सही, उसके साथ साथ
वी विल टीच यू, उसके साथ साथ हम आपके टेस्ट भी लेते हुए चलेंगे। टेस्ट आपको आगे बताऊंगा मैं कि हम 3 टाइप के टेस्ट लेते हैं। तो यहाँ पे 30th ऑफ नवंबर तक आपके चैप्टर टेस्ट और मेजर टेस्ट होते रहेंगे। 30th ऑफ नवंबर के बाद आपके बुक वाइज या आपकी मेगा टेस्ट सीरीज होगी। जैसे ही 15 जनवरी आएगा उसके बाद आपके क्या होगा, मेगा टेस्ट सीरीज लिख रहा हूं और यहाँ पे रिवीजन लिख रहा हूं मैं। और ये वाला जो पार्ट होगा इसमें हम आपके फुल लेंथ टेस्ट, अगर आप 11th में हैं तो फुल लेंथ टेस्ट मतलब क्या हो गया, आपके प्री फाइनल्स। और अगर आप 12th में हैं तो उसको अपन नाम दे देते हैं प्री बोर्ड। तो इस तरीके से हमारा पूरा सिस्टम आप लोगों के साथ चलेगा। क्लैरिटी है? तो आप मुझे बताएं, क्या आपको 11th का 12th का सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन और जर्नी पता पड़ गई कि हमारे यहाँ की जर्नी क्या और कैसे रहने वाली है? तो प्यारे बच्चों, अब आते हैं हमारे बैच डिटेल्स के बाद सेकंड पॉइंट पे, जो कि है हमारा लेक्चर मोड। बच्चा कह रहा है सर बढ़िया लगा, बैच की आपने डिटेल दे दी, अब ये तो बता दो पढ़ाओगे कैसे आप? तो भैया 2 मोड हमारे पास अवेलेबल हैं। आप देखिए, पहला मोड जब मैं बात करता हूं 2 मोड में, जो पहला मोड है आपके पास वो है आपके पास ऑफलाइन का। आप आराम से आए और ऑफलाइन हमारे सेंटर को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑफलाइन में हम आपको एक एक चीज कवर कराएंगे, मतलब ऑनलाइन में भी कराएंगे। मेरा कहने का मतलब है ऑफलाइन में आप आ सकते हो, हमारा सेंटर अजमेर राजस्थान में है। तो अगर आपको ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करना है, आपको कई बार बच्चे की प्रेफरेंस होती है मुझे ऑफलाइन ही पढ़ना है, तो आप ऑफलाइन अजमेर राजस्थान आ सकते हो। बट मैं आपको बता दूं, हमारे पास ऑनलाइन फैसिलिटी भी है और अप्रोक्सीमेटली 10 स्टेट का बच्चा हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ा हुआ है। अब ये जो ऑनलाइन क्लासेस है या ऑफलाइन क्लासेस है, मैं आपको बता दूं, ये जो ऑनलाइन क्लास है ये भी कंप्लीटली जो ऑफलाइन क्लास हो रही है वही कंप्लीटली लाइव होती है। इसका मतलब कई बार आपको ये सवाल आ सकता है कि सर मैं ऑनलाइन बैच में ज्वाइन करूंगा तो मेरे डाउट्स या कुछ रह तो नहीं जाएंगे? तो मैंने कहा भैया सबसे पहला ये जो क्लास है ये ऑनलाइन जो हम आपको पढ़ाएंगे वो ऑफलाइन मतलब लाइव फ्रॉम क्लासरूम होगी। तो जो भी डाउट्स वगैरह आएंगे वो सारे आते जाएंगे। फिर भी हम आपको फैसिलिटी देंगे, आप चैट बॉक्स में डाउट भी लिख के भेज सकते हो, वो भी डिस्कस हो जाएगा। तो ऑनलाइन में लाइव क्लास आपको मिलेगी। और ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, दोनों के लिए जो भी क्लासेस हो रही हैं उसकी रिकॉर्डेड फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो मतलब अगर किसी रीजन से आपके स्कूल में एग्जाम चल रहे हैं, आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तो हम आपको ये रिकॉर्डेड फैसिलिटी भी आपको देंगे। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ये सारे के सारे लेक्चर्स आपके पास एग्जाम तक रहेंगे। इसका मतलब कभी भी आपको लगता है कोई पर्टिकुलर पॉइंट आपको रिवाइज करना है तो ये फैसिलिटी आप यूज कर सकते हो, जो कि यही लाइव क्लासेस विद इन 24 आवर्स आपके पास आ जाएंगे। अब अगेन सवाल ये उठता है सर आपने मोड तो बता दिया बट ये ऑनलाइन का भी क्या मोड रहेगा? तो भाई ऑनलाइन का भी आपका बिल्कुल सिक्योर्ड मोड है, हमारी ऐप है। कहीं पे भी आपको वेब पे या कहीं यूट्यूब पे वहां देखने की जरूरत नहीं है। हमारा जो एप्लीकेशन है उस पे रहेगा, सिक्योर्ड अनडिस्ट्रक्टेड इन्वायरमेंट है, वहां पे आपको ये सारे के सारे लेक्चर्स मिलेंगे। सो आई होप आपको मैंने क्लियर कर दिया है कि आपके पास 2 मोड अवेलेबल है, या तो ऑफलाइन आओ आराम से सामने बैठ के पढ़ाई करो। आपको लगता है नहीं सर हम घर पे आराम से बढ़िया तरीके से बैठ के पढ़ाई करेंगे, आप ऑनलाइन कर सकते हो और वही की वही लाइव सेम क्लास चलेगी, कोई भी टेंशन की या स्ट्रेस की बात नहीं है। तो दोनों में से जिसमें आपको लगता है आप बेटर रिजल्ट लेके आ सकते हो और हमारा और परिवार का नाम रोशन कर सकते हो, वो मोड आप क्या करो, चूज करो। अब आते हैं हमारे तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो कि बच्चा हमसे पूछ रहा है। कह रहा है कि सर आप जब पढ़ाओगे नोट्स में क्या दोगे, कंटेंट में क्या दोगे, किस सब्जेक्ट में क्या क्या कैसे कैसे मिलेगा? तो मेरे प्यारे लाडलों, आपको अकाउंटेंसी और अप्लाइड मैथ्स इन दोनों का मैं पहले एक साथ बता रहा हूं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज जो थोड़ा सा थियरिटिकल साइड हो जाता है, ये नहीं कह रहा हूं वो प्रैक्टिकल नहीं है, दोनों के दोनों प्रैक्टिकल है। जीवन में दोनों के दोनों समझना है, आगे जाके धंधे में दोनों के दोनों आपका फायदा देंगे। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि इसमें हम लोग क्या देंगे, हमारी तरफ से आपको क्वेश्चन बुक मिलेगी।
मतलब हम लोगों ने हमारा जो एक्सपीरियंस है वो यूज करके हम लोगों ने क्वेश्चन बुक बनाई है चैप्टर वाइज। मतलब आपको हर चैप्टर की एक बुक मिलेगी जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। और मैं आपको बता दूं, अकाउंट्स में मैंने आप लोगों के लिए उस पूरे चैप्टर में जितने कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं वो भी सारे के सारे लिख के दिए हुए हैं, क्योंकि जब चैप्टर खत्म हो जाएगा आपको क्विकली रिवाइज करना है तो 100 क्वेश्चन तो वापस नहीं कर सकते। तो वो कॉन्सेप्ट से आप 3 या 4 पेज में फटाफट पूरा चैप्टर रिवाइज भी कर सकते हो। तो ये भी आपका क्वेश्चन बुक में ध्यान रखा हुआ है। दूसरा दूसरा उसके बाद जैसे ही आपने क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है सर आपने क्लास में क्वेश्चंस कराए, हमने क्वेश्चंस भी पूरे निपटा दिए, बट अब हमें पता कैसे पड़ेगा कि सर घर जाके जब हम ट्राई कर रहे हैं वो क्वेश्चंस हमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? तो मैंने कहा यार उसके लिए ना हम लोग आपको डीपीपी देंगे। जैसे ही एक टॉपिक खत्म हो जाएगा चैप्टर का, मतलब एक पोर्शन एक पार्ट छोटा सा, उसके रिगार्डिंग हम आपको डीपीपी शीट्स देंगे। इसका मतलब वो डेली प्रैक्टिस पेपर आप घर जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ आप घर पे वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे। यू विल गेट टू नो कोई ऐसा पार्ट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको कोई प्रॉब्लम है किसी पार्ट में, कहीं कोई डाउट आ रहा है, एप्लीकेशन में कोई इशू आ रहा है, वो आपको इस डीपीपी से 100% पता पड़ जाएगा। क्लैरिटी है? उसके बाद में हम आप लोगों को इसके बाद देंगे मैजिक शीट्स। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपने प्रैक्टिस कर लिए तो वो आपको समझ में आ जाएगा पूरा चैप्टर। मतलब जैसे एक चैप्टर में 90 क्वेश्चन है, हमने उन 90 क्वेश्चंस को कन्वर्ट किया 10 क्वेश्चंस में। एंड में जब आप रिवीजन करोगे हमारे साथ हम आपको ये मैजिक शीट्स देंगे। इसका मतलब वो 10 क्वेश्चंस कर लिए, मतलब पूरा का पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो गया, दिमाग में सेट हो गया, कोई भी ऐसा एडजस्टमेंट नहीं होगा जो आपका इसके बाद छूट जाएगा। क्योंकि यार आपको आज ये नहीं सोचना है कि आज आपके पास समय है 90 क्वेश्चन करने का, बट जब 3 दिन बाद 4 दिन बाद आपका पेपर होगा आपको लगता है आप हर एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन कर पाओगे? ऑब्वियसली नो। तो उसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी? उस वक्त मैजिक शीट की जरूरत पड़ेगी। क्लैरिटी है? दिमाग में चला गया आपको? चलिए अब मैंने कहा इसके बाद जब हम बात करते हैं, इसके बाद आता है हम आपको देंगे एक केस, एक बुकलेट देंगे हम आपको। उस बुक में आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस, रीजनिंग असर्शन क्वेश्चंस, ये सब आपको मिलेंगे। क्योंकि आजकल आप देख रहे हो ना बोर्ड के पेपर में एमसीक्यू असर्शन रीजनिंग की कितनी वैल्यू है। तो इन शीट्स के थ्रू, इस बुक के थ्रू आपका वो वाला पार्ट भी पूरा का पूरा क्या होगा? कवर अप हो जाएगा। तो आप मुझे बताएं क्या अप्लाइड मैथ्स और अकाउंटेंसी में हम आप लोगों को क्या क्या सपोर्ट देंगे? पूरा का पूरा क्लियर है? सो गाइज अब बात कर रहे हैं अब हम इकोनॉमिक्स की और बिजनेस स्टडीज की। भाई इसमें सबसे पहले आपको चैप्टर नोट्स मिलेंगे। मतलब आपके पास जो भी बुक आप रेफर कर रहे हो आप करते रहें, हमारी तरफ से आपको चैप्टर नोट्स मिलेंगे। मतलब जो भी एनसीईआरटी है, जो भी और बुक्स हैं, उनको हमने पूरा रिसर्च करके हमारे खुद के नोट्स बनाए हैं, चैप्टर नोट्स बनाए, ताकि आप उसको पढ़ लो ना तो आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े। उसके बाद में हम लोग आपको यहां पे समरी नोट्स देंगे। समरी नोट्स मतलब अगर आपको लास्ट मिनट में प्रिपरेशन करनी है या पढ़ने के बाद रिवाइज करना है तो वापस तो आप पूरे चैप्टर के नोट्स पढ़ेंगे नहीं, तो हम आपको समरी नोट्स देंगे। उन समरी नोट से आपका पूरा का पूरा चैप्टर फटाफट रिवाइज हो जाएगा। की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जामिनर आपके आंसर में एक्सपेक्ट करता है। साथ ही यहां पे हम आपको केस बेस्ड बुकलेट देंगे। तो बेसिकली एग्जाम में केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो उनकी जब तक पहले प्रैक्टिस नहीं होगी, आप किसी भी बच्चे से अगर पूछोगे कि यार वो एक्सपेक्ट कर रहा था मेरे फुल में से फुल मार्क्स आ जाएं, या उसको लग रहा है मैंने देखो नोट्स चैप्टर नोट्स पढ़ लिए बट फिर भी एग्जाम में ना अच्छे वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे, इसका मतलब उसने प्रैक्टिस नहीं करी यार, उसने प्रैक्टिस ही नहीं करी। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे और एग्जाम में ही जाके आरएनडी करोगे तो नहीं चलेगा। आरएनडी मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो जब तक आप आरएनडी पहले करके नहीं जाओगे एग्जाम में जाके, तो ऐसा होना चाहिए यार मैं पहले करके आया हूं, ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं या उसी टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो उसके लिए हम आपको केस बेस्ड बुकलेट देंगे जिसमें हम केस बेस्ड के थ्रू एक एक टॉपिक जो हमने यहाँ पे पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके एमसीक्यू, आपके असर्शन
और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस, उसकी एक बुकलेट रहेगी, ताकि ये जो 1-1 मार्कर आते हैं ना, देखने में लगता है अरे यार इजी है ये तो, बट जहां मार्क्स कटते हैं ना, वो ये दो मेजर चीजें हैं। तो हमने इन दोनों का ध्यान रखा है हमारी कंटेंट प्रिपरेशन में। इसका मतलब आई होप अब आपको क्लियर है आपको क्या नोट्स मिलेगा, क्या कंटेंट मिलेगा हमारे यहाँ से, अगर आप इन कोर्सेज में एनरोल करते हो तो। क्लैरिटी है? फिर भी आपको लगे कि नहीं सर कंटेंट और नोट्स के रिगार्डिंग कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में डालो यार, कमेंट बॉक्स में डालो, मैं या मेरी टीम आपको उसका आंसर 100% जरूर देंगे। तो गाइस इतना सब बताने के बाद, बैच डिटेल, लेक्चर मोड और नोट्स और कंटेंट डिटेल, इसके बाद अब मैं आ रहा हूं कि भैया सर आपकी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, क्या हमें और इसमें बेहतर मिलेगा। तो भैया सबसे पहले नोट करते जाओ, 5 ऐसी यूनिक चीजें बताऊंगा, आपको मजा आ जाएगा सुन के। सबसे पहली, हम आपको प्रीवियस क्लास का एक्सेस देंगे यार। ये 12th वालों के लिए बहुत काम की चीज है कि भैया प्रीवियस क्लास का एक्सेस आपको मिलेगा। मतलब अगर मान लीजिए आप हैं क्लास 12th में, और आपको लगता है यार 12th में कोई ऐसी चीज काम आ रही है जो क्लास 11th से टच में है, मतलब उससे बेस पे है, तो क्लास 12th वालों को क्लास 11th का फ्री एक्सेस मिलेगा। कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी थियरी आपको जाके पढ़नी है, आप आराम से जाके पढ़ सकते हो। ये प्रीवियस क्लास का एक्सेस आपको हमारी तरफ से एब्सोल्युटली फ्री रहेगा। उसके बाद सेकंड चीज, पहली वाली बढ़िया चीज है, जबरदस्त चीज है, तो अगर बचपन अंधकार में है तो ये आपके लिए वरदान है भैया। आराम से जाओ और उसको रिवाइज कर लो, गो थ्रू कर लो, कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद में जो बच्चे कई बार आते हैं और कहते हैं कि सर हम लोग ना जब क्लास में पढ़ाया ना, सब चीज बढ़िया समझ में आ गई, उसी चीज को एग्जाम में जब हमने लिखने बैठे तो हमारे पास मसाला ही नहीं था। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा क्वेश्चन कहता हूं, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया दैट ऑब्जेक्टिव, लेट्स से, मैं ऐसे बता रहा हूं, आपने पढ़ा नहीं होगा तो भी आप सुन के समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन आया, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक टॉपिक है क्लास 12th में, तो आप बता सकते हो उसमें कि भाई शेयर होल्डर की जो वेल्थ है ना, उसको बढ़ाने का ऑब्जेक्टिव है। अब ये डायरेक्ट आंसर था, बुक में भी डायरेक्ट आंसर है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका आंसर भी बिल्कुल परफेक्ट आ गया। बट अगर एग्जाम में एनसीईआरटी में दो और पैराग्राफ लिखे हुए हैं आगे, और वो जो दो और पैराग्राफ हैं वो क्या है, वो दो पैराग्राफ हैं कि शेयर होल्डर की वेल्थ कैसे बढ़ाई जाए, और वो पैराग्राफ में लिखे हुए हैं। अब मान लो सीबीएसई ने आपके एग्जाम में मसाला मांग लिया, उन्होंने कहा हाउ शेयर होल्डर्स वेल्थ कैन बी मैक्सिमाइज, तो बच्चा कहता सर मैं तो उस चीज के लिए तैयार ही नहीं था, या मेरे को समझ में तो आ गया क्लास में आपने पढ़ाया बट मुझे लिखना नहीं आ रहा। तो उसके लिए हम लोगों ने आंसर राइटिंग प्रोग्राम क्या रन करते हैं हम उसके लिए। अरे भैया इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, हर दर्द समझते हैं ना, तो हमारे को पता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, आपका एक प्रोग्राम रन करते हैं जिसको बोलते हैं AWP। तो भैया रोज एक आंसर मिलेगा लिखने के लिए, रोज एक आंसर मिलेगा लिखने के लिए, ताकि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो, और फिर हमारी टीम शेयर करेगी उसका आंसर। आप चेक कर सकते हो यार आंसर क्या होना चाहिए था और आपने क्या लिखा, तो आपको पहले से ही पता पड़ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमें एग्जाम तक वेट करने की जरूरत नहीं। थर्ड, सर कोई डाउट आ गया तो, अब अगेन डाउट में दो तरह के डाउट हैं। सर हम पढ़ रहे हैं उसी समय कोई डाउट आ गया तो भैया आप पूछो ना क्लास में, हम पूछेंगे बार बार समझ में आया क्या, आपको नहीं आया तो मना कर देना, हम समझा देंगे वापस। आपको लगता है आपने समझाया हो तो ठीक है, मैं प्रैक्टिकली कनेक्ट करके कोई डाउट पूछना चाहता हूं, आप पूछो ना। सर कैसे पूछें, ऑफलाइन वाले तो सामने पूछ लेंगे, हम कैसे पूछेंगे, चैट बॉक्स में डालो भाई। सर ठीक है, मान लो ये तो बिल्कुल लाइव क्लास चल रही है तब का पूरा सीन है। सर मान लीजिए हमने घर जाके पढ़ाई करी, उस वक्त कोई डाउट आया तो भैया आप डाउट हमें भेजिए, हम आपको 48 आवर्स में, भाई देखो ऑफलाइन वाला बच्चा तो डाउट पूछ ही लेगा सर सामने ही, अगले दिन आ जाएगा सर डाउट कब पूछूं। मैं तो आपको बता रहा हूं ऑनलाइन वालों के लिए भी
हम लोगों ने 48 आवर्स का टेट लेके चला है जो हमारा ऑफलाइन में होता है। सेम टू सेम 48 आवर्स में आपको अपने डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन नहीं होगी। क्लैरिटी है? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो मैं आपको पहले शुरुआत में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने कहा था भैया हमारे ना टेस्ट सीरीज होगी। हमारा क्या होगा? टेस्ट सीरीज होगी। और वो टेस्ट सीरीज कैसी होगी? मैंने कहा भैया हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। हमारी जो टेस्ट सीरीज है उनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। और वो कौन कौन से पार्ट हैं? हम 3 तरह की टेस्ट सीरीज लेते हैं। पहला टेस्ट सीरीज जिसको हम कहते हैं चैप्टर वाइज टेस्ट। आपने एक चैप्टर पढ़ा और वो चैप्टर फिनिश हो गया तो आप उसका चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे। क्या दोगे आप? चैप्टर वाइज टेस्ट। जैसे ही आपका चैप्टर वाइज टेस्ट खत्म हुआ, आप दोगे मेरे प्यारे लाडलो मेजर टेस्ट। क्या दोगे आप? मेजर टेस्ट। क्या देंगे आप? मेजर टेस्ट। मतलब 3-4 चैप्टर का मिला के। और बाद में आपके होंगे या तो प्री फाइनल, अगर आप 11th में हैं, 12th में हैं तो उसी समय आपके क्या होंगे? प्री बोर्ड्स। अरे यस कि नो? अरे भैया इतना पढ़ा के इतना तैयार करके टेस्ट करके एग्जाम में बिठाएंगे कि सवाल ही नहीं होता कि यार कोई प्रॉब्लम आपको आ जाए। तो ये हमारा पूरा टेस्ट सीरीज का फॉर्मेट चलेगा। एंड फाइनली सर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कैसे करना है, क्या करना है, सर हम क्या करें आगे 12th के बाद? आईपी मैट करें, सीए करें, सीएस करें, सीएमए करें, कहां से करें, क्या करें? हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, दिमाग में जा नहीं रहा है, सर पेपर चेक करके आइडिया देना ना, कहाँ गड़बड़ हो रही है। उन सब के सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए हम आपको मेंटोरशिप देते हैं ताकि इन सब प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन आपके पास हो पाए, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मेरे प्यारे लाडलो, मेरे प्यारे बच्चों, आप बताओ क्या स्पेशल फीचर आपको लग रहा है कि आपकी करियर ग्रोथ में आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको भी एक बढ़िया स्कोर करने वाला बच्चा बना सकते हैं इनकेस आप एवरेज हो? हमारा समझ में ऑलरेडी टॉप कर रहे हो तो हमारा डेफिनेटली गारंटी है कि लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपका पीक पे हो जाएगा। बट अगर आप एवरेज भी हो, जब आप ये सारी की सारी चीजें हमारे साथ करोगे तो आपका परफॉर्मेंस क्यों इंप्रूव नहीं होगा यार? क्यों इंप्रूव नहीं होगा? क्लैरिटी है? आ रहा समझ में? दिमाग में जा रहा है अच्छे से? सो गाइज ये थे हमारे स्पेशल फीचर्स जिसमें मैंने आपको एक एक पॉइंट बताया जो इस कोर्स का पार्ट बनने में आपको हमारी तरफ से सपोर्ट मिलेगा। सो गाइज आई होप जो जो आपकी क्वेरीज या क्वेश्चंस आ रहे थे न्यू बैचेस को लेके, मैंने एक एक को डिटेल में अच्छे से बिल्कुल बॉटम से लेके टॉप तक डिस्कस कर लिया है। फिर भी आपको लगता है कि सर ये क्वेरी है, मेरा ये डाउट है, वो सॉल्व नहीं हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दो। और साथ ही मैं अपना इंट्रोडक्शन भी देता हूँ। मेरा नाम है सीए महेंद्र सिंह शेखावत। पिछले 13 साल से आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर 11th 12th सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटर। Okay, I will be taking up accountancy and business studies in your class 11th and 12th. एंड अगर आपको बाकी फैकल्टीज की भी डिटेल्स, एक्सपीरियंस सब कुछ जानना है, आप हमारी टीम के साथ टच में आ सकते हो। वो आपको सारी की सारी डिटेल प्रोवाइड करेंगे कि कौन कौन फैकल्टी है, कितना एक्सपीरियंस है, क्या हमारा रिजल्ट है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर होगी। तो आप फटाफट ये नंबर नोट कर लीजिए। कोई भी आपको XYZ डाउट हो, फैकल्टी, बैच की डिटेल्स, तो आप यहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे और आपको एनरोलमेंट का लिंक भी शेयर कर देंगे। सो गाइज, सी यू ऑन द अदर साइड इन द बैच इन क्लास 11th और 12th सेगमेंट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।